कंप्यूटर नॉलेज नहीं आपके पास, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वन ऑफ द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाता है तो आपके लिए कंप्यूटर सीखना या कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम जानने वाले हैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप सभी के चेहरे पे स्माइल दिख के समझ में आ रहा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर? विंडोज 10 या विंडोज 11 ये प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर हम मार्केट से खरीदते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है एज वेल एज सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कि जैसे कि अगर आपको एक साइड से दूसरे साइड जाना है, एक इंटरफेस चाहिए। ओके, तो कंप्यूटर जो है वो हमारा लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, उसे बाइनरी नंबर समझ में आते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हमें कोई काम करना है, अगर हमें कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से, तो ये हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। ओके, और एज पर द रिक्वायरमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप विंडोज ओएस का यूज़ करके ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को, अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, अपना डिजिटल फोटो चेक कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं एंड बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है कि अगर कंप्यूटर ऑन होता है, पहली बार जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं उस टाइम पे जो पहला स्क्रीन आता है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं या उसको पावर ऑन करते हैं, तो पहला जो स्क्रीन आता है, वो होता है हमारे सामने लॉक स्क्रीन। ओके, एंड अगर कंप्यूटर स्लीप मोड में है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने माउस को ऊपर के डायरेक्शन में लेफ्ट क्लिक करके ऊपर के डायरेक्शन में से स्क्रॉल करने पे वो लॉक स्क्रीन वो स्लीप मोड से जाग जाता है। और जो पहला स्क्रीन खुल के आता है जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर का हम अनलॉक करते हैं या यूज़र लॉगिन करते हैं, तो जो पहला स्क्रीन खुल के आता है वो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप नाम से सुनने में आ रहा होगा, डेस्कटॉप, टॉप ऑफ द डेस्क। ओके, सो जो भी कॉमन चीज़ेज हैं या जो पहली स्क्रीन है वो डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर के अंदर। ये डेस्कटॉप पे वो सारी चीज़ें, वो सारे एप्लीकेशंस रहते हैं और वो सारे यूटिलिटी या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें कंप्यूटर यूज़ करने में इम्पॉर्टेंट है, जो हमें कंप्यूटर यूज़ करने में नीड होती है। जैसे कि हमारा स्टार्ट मेन्यू, हमारा दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार, हमारा टास्क मैनेजर, ये सारे टूल्स और सिस्टम यूटिलिटीज़ हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं। और डेस्कटॉप आपके जो कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर ऑन होता है उसका फर्स्ट स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पे जो मेन दो यूटिलिटी है उसको हम फोकस करेंगे। पहला यूटिलिटी है स्टार्ट मेन्यू एंड दूसरा यूटिलिटी है टास्क बार। डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इमेज मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं या शॉर्टकट्स बोलते हैं। जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है उसको हम थोड़ा देखते हैं किस तरह से होता है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट बटन मतलब निचले बाएं हिस्से में जो एक यूटिलिटी होता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट बटन। ये कुछ ऐसे ही काम करता है जिस तरह से किसी होटल में जाने पे आपको इस मेन्यू दिया जाता है, उस मेन्यू में होटल के सारे जो वहाँ पे खाना अवेलेबल है उसके लिस्ट रहते हैं और एज पर उसका प्राइस भी रहता है और कौन कौन सा खाना अवेलेबल है वो ऐप वहाँ पे लिस्ट रहता है। जो भी खाना आपको खाना होता है वो आप वेटर को ऑर्डर करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में जितनी भी सारी यूटिलिटीज है, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स है, वो इस स्टार्ट बटन के या स्टार्ट मेन्यू के अंदर होता है। ओके, अब इस स्टार्ट बटन के अंदर क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो सारे एप्लीकेशन होते हैं, मैंने बोला जो स्टार्ट मेन्यू होता है। उसका तो पावर ऑप्शन होता है, पावर ऑप्शन से अपन कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और स्लिप कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका प्रोफाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है। जब हम साइड में देखते हैं स्टार्ट बटन के तो उसमें क्या हमें कौन सा ऐप्स दिखेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज ऐप दिखेंगे। जो अभी हम जस्ट यूज़ किए हुए हैं वो फ्रिक्वेंटली ऐप यूज यहाँ पे दिख जाते हैं हमें। उसका हमारे यूजर अकाउंट दिख जाते हैं, हम जिस यूजर से लॉग इन किए हुए हैं वो यूजर अकाउंट हमें दिख जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू का ही पार्ट है और इसको क्या बोलते हैं, टाइल्स बोलते हैं।
टाइल्स मतलब क्या हुआ, ये वो एप्लीकेशन के एक तरह का प्रीव्यू है, ठीक है, इसके इमेज के साथ उसका प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट ऐप हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ लाइव ऐप भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर ऐप है, वो लाइव ऐप है, या न्यूज़ ऐप हो गया, कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन ऐप हो गया, वो लाइव ऐप भी इसी टाइल्स के अंदर आता है। और वहाँ पे वो अपडेट करता है डेटा एज पर, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, जब आप इंटरनेट कनेक्शन आपके लैपटॉप में होगा, तो ये ऐप्स अपने आप अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, सिस्टम आइकन्स हैं, जो हमने बताया क्या, सेटिंग और आपका पावर ऑप्शन और उसका प्रोफाइल या फाइल एक्सप्लोरर, ये सारे सिस्टम आइकन्स कहलाते हैं। उसके बाद ये उजला वाला जो बॉटम में, जो नीचे वाले हिस्से में एक पट्टी रहता है पूरा, सबसे पहले जो लेफ्ट में रहा, बॉटम लेफ्ट में वो स्टार्ट बटन हुआ। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो हुआ, ये वाला हिस्सा कहलाता है सर्च बॉक्स। इसके मदद से ठीक हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम होटल में गए, टेबल पर बैठे और हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम मेन्यू देख के हम खाना परचेज कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कई बार दूसरा ऑप्शन हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है, हम डायरेक्ट वेटर को बोलते हैं भाई आपके होटल में क्या है, या मतलब भेज में क्या क्या है अवेलेबल, तो वेटर हमें लिस्ट कर देता है चीज़ों को, हम उनके मदद से वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कोई ऐप आपको सर्च करना है, कैलेंडर, कैलकुलेटर, गूगल क्रोम, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे ये जो स्टार्ट मेन्यू है वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। फिर आप उस पर डबल लेफ्ट क्लिक करके उस ऐप को ओपन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात आता है टास्क व्यूज़ का। टास्क व्यूज़ क्या हो गया, ये जो आइकन दिखेगा आपको टास्क बार के बगल में, इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, वो सारे टास्क मतलब वो सारे विंडोज़ खुल जाएंगे जिस पर आप रिसेंटली अभी काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है पिन्ड ऐप। पिन्ड ऐप ऐसे ऐप्स होते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन क्या है ऐप ओपन करने का, तो आप उसको स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं या तो सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऐप है जिसको आप बार बार यूज़ करते हैं, तो उस ऐप को आप डेस्कटॉप के टास्क बार में पिन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी फॉर्मूलों को बार बार यूज़ करना है तो अपने टेबल के सामने आप पिन कर देते हैं। ओके, कहीं एक छोटा सा कागज़ पे लिख के स्टिकी नोट इसको बोलते हैं, स्टिकी नोट पे चिपका देते हैं, या हम क्या करते हैं नोटिस बोर्ड पे उसी को पिन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जो ऐप बार बार यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको आप फ्रिक्वेंटली ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उस ऐप को आप टास्क बार के अंदर पिन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है, वो सारे टास्क जिस पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिस पे मतलब जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, वो इस यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में वो सारे नोटिफिकेशन, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये ऐप जैसे मेरा आपने यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब किया है और उसका बेल आइकन दबाया तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे जब मैं नया वीडियोज डालूंगा। ठीक उसी प्रकार आपके कंप्यूटर में जब भी कोई नया चेंजेस आएंगे, कोई अपडेट आएगा, या आपने कोई पेन ड्राइव लगाया, मोबाइल प्लग इन किया, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। ओके, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन कर लिया तो उस प्रोग्राम को ओपन करने के बाद जब प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक कोई प्रोग्राम है जो ओपन हो चुका है, उस प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आप राइट साइड टॉप कॉर्नर में, मतलब दाहिने साइड ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है मिनिमाइज का, दूसरा ऑप्शन होता है रिस्टोर का, और चौथा ऑप्शन होता है कट का। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम हमें ओपन करना है, हम कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमें कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट बटन जो हमारा होता है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, हमारे पास प्रोग्राम का मेन्यू खुल आएगा। मान लो यहाँ पर कैलकुलेटर हम ओपन करना चाहते हैं, कैलकुलेटर में क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक, लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट का बटन डबल क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन हमारे पास खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर खुल के आ चुका है। अगर हमें इस एप्लीकेशन को या कोई भी एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, स्क्रीन के इस साइड से यहाँ पे है और इसको यहाँ लेके आना है, या एप्लीकेशन हमने मिनिमाइज कर दिया, इसको फुल स्क्रीन में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो 3 जो आइकन है या ऊपर का जो स्ट्रिप है, जो ऊपर ये स्ट्रिप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रिप जो देख रहे हैं ऊपर, उस स्ट्रिप पे कहीं पे भी क्लिक करके हम उसको ड्रैग इन ड्रॉप कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ड्रैग कर सकते हैं, इसको मतलब
यहाँ से यहाँ घसीट सकते हैं। ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप, इसको बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रॉस वाला सिग्नल होता है, साइन होता है जिस रेड कलर में, उस पर हम क्लिक करके उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। वो ऑप्शन, अगर मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया और आपको वो एप्लीकेशन क्लोज करना है, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा है टाइटल बार में, फिर कैसे उस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे? तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए जो कमांड है वो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट दबाएंगे, एक उंगली से ऑल्ट दबाएंगे और दूसरी उंगली से क्या करेंगे? F4 दबाएंगे। ऑल्ट F4 से क्या होता है, वो करंट प्रोग्राम क्या होता है, इमीडिएटली आपका कैंसिल या क्लोज हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात आता है कि अगर किसी एप्लीकेशन, जो कोई एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है स्टार्ट मेन्यू में, उसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास होटल में जैसे वेटर होते हैं सर्च करने के लिए, कोई भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, उस मेन्यू में कोई ऐसा आइटम है जो लिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इस होटल में मिलेगा, तो उसको कैसे खोज सकते हैं? जैसे हमारे कंप्यूटर में से ही हमारे पास सर्च बॉक्स होता है जो स्टार्ट बटन के जस्ट राइट में होता है। ओके, तो उसमें हम अगर मान लो हमें इसमें एक एप्लीकेशन ओपन करना है वर्डपैड, तो हम इसमें वर्डपैड लिखेंगे। जैसे वर्डपैड लिखेंगे तो ये हमारे सामने एप्लीकेशन लिस्ट हो जाएगा। और फिर जिस तरह से कैलकुलेटर को हमने ओपन किया था डबल क्लिक करके, याद है ना, उसी तरीके से इस एप्लीकेशन को भी हम ओपन कर देंगे। ये माउस जो है, देखो क्या है, ये माउस का ये वाला हिस्सा जो होता है, मेरे बाएं साइड जो हिस्सा होता है, या आपके अंगूठे का जो बगल वाला उंगली होता है, वो होता है लेफ्ट क्लिक। ओके, और आपका मिडिल फिंगर क्या होता है? राइट क्लिक। क्लियर है? तो आप मोस्टली लेफ्ट क्लिक यूज़ करेंगे जब आपको एप्लीकेशन ऑन करना है, जब एप्लीकेशन क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ड्रैग करना है, इधर उधर ले जाना है, तो आप कौन सा बटन क्लिक करके आप ले जाएंगे माउस का? ये वाला लेफ्ट वाला, ये वाला बटन, देखो ये वाला बटन। क्लियर है? लेफ्ट वाला बटन ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर राइट वाला बटन आपको दबाने से कोई काम नहीं आएगा। एक्टिविटी है जिसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला होता है यहाँ पे, अगर आप स्टार्ट मेन्यू को देखें तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे अकाउंट्स का है। आपका जो अकाउंट है, जिस यूजर से आपने लॉग इन किया है, उस यूजर का यहाँ नाम रहेगा, उसका फोटो रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है, पिक्चर आता है, सेटिंग्स। सेटिंग्स में वो सारे एप्लीकेशन के या वो सारे सिस्टम सेटिंग्स होंगे जिसको आप चेंज करके आप अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद पावर ऑप्शन, देखो आपके पास 3 पावर ऑप्शन है। पहला पावर ऑप्शन है स्लीप, दूसरा है शट डाउन, तीसरा है रीस्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं रीस्टार्ट। अगर आपको सिस्टम के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, या आपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट करना है, उसमें जो फाइल्स हैं, जो ऑर्फन फाइल्स हैं या टेम्पररी फाइल्स हैं, उनको रिमूव करना है, आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, उस केस में रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सिस्टम अपडेट लिया है, उस केस में आपको रिस्टार्ट किए बिना वो चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। ओके, तो रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम सोया और खुद अपने आप जाग गया। ठीक है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है, मतलब सोया और अपने आप जाग गया। ठीक है, स्लीप का मतलब क्या होता है? जैसे आप सोते वक्त आप अपना मैक्सिमम एनर्जी, मतलब जैसे आप जाग रहे हो तो आपका हाथ चल रहा है, आपकी आंखें चल रही है, आप बोल रहे हो, आपका कान वर्किंग कर रहा है, आपका माइंड वर्किंग कर रहा है। लेकिन जब आप सोते हो तो बस आप सांस लेते रहते हो, बाकी शरीर जो होता है, हाथ पाए, जो आपके सेंसेस हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उस केस में आपकी शरीर जो है बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती है, आपका खाना धीरे पचता है। ठीक है, उसी तरीके से स्लीप मोड होता है कंप्यूटर में, जिसमें अगर हम कंप्यूटर को स्लिप कर देते हैं तो ये बहुत कम पावर ऑब्जॉर्व करता है, और एक तरह समझो बस उसका कंट्रोल यूनिट है, सीपीयू जगा हुआ होता है और बाकी इसके कंपोनेंट सो रहा होता है। क्लियर है? और स्लिप मोड जगाने के लिए हम किसी भी बटन को, इंटर बटन को, किसी बटन, कीबोर्ड किसी बटन को डबल क्लिक करने पे, या माउस के किसी बटन को डबल क्लिक करने पे वो अप हो जाता है। कई सारे ऐसे सिस्टम मैंने देखे हैं, अभी जो लेटेस्ट जनरेशन कुछ सिस्टम आए हैं उसमें हमें पावर बटन दबाना पड़ता है। अगर स्लिप हो गया कंप्यूटर, ठीक है, सिंगल टैप, वो अपने आप नहीं जागेगा, उसे हमें जगाना पड़ेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास शट डाउन का। शट डाउन मतलब पावर ऑफ, मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर का सारा कंपोनेंट्स हो जाएगा, इनफैक्ट कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू भी। टास्क बार में किसी एप्लीकेशन को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो आइए हम सीखते हैं इस चीज़ को। ओके, तो जैसे कि ये हमने कोई एप्लीकेशन यहाँ देखा स्टार्ट मेन्यू में, जैसे कि कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है
कि हमें पहले उस ऐप को उस लिस्ट से चूज करना पड़ेगा, जो लेफ्ट साइड में होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। उसका दूसरा स्टेप क्या है, हमें उस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, किस पे, एप्लीकेशन पे। राइट क्लिक किससे, राइट क्लिक मिडिल फिंगर से, किससे, मिडिल फिंगर से। राइट क्लिक किससे, मिडिल फिंगर से। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें पेंट करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, उसमें दोनों क्लिक काम करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों काम कर जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये क्या होगा, यहाँ नीचे वाली जो पट्टी, काली पट्टी, ठीक है, उसमें आके वो चिपक जाएगा, उसमें वो पिन हो जाएगा, उसको पिन मार देंगे, ठीक है। वहाँ पिन हो गया, मतलब आप उसको जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो वो आपके डेस्कटॉप पे मिलेगा। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन पे जाके हम उसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रैग मतलब पकड़ो और पकड़ के लेकर आगे चिपका दो, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है कि न्यूरो एक्सप्रेस, ठीक है, एक एप्लीकेशन का शॉर्टकट है हमारे डेस्कटॉप। हम क्या बोले, छोटे छोटे इमेज जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो आइकन किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का है या किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है तो क्या बोलेंगे, शॉर्टकट बोलेंगे। क्लियर है। अगर हमें उसको टास्क मेन्यू में या उसको टास्क बार में प्रिंट करना है, पहला तरीका हमने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका क्या होता है, उसको यहाँ से पकड़ो और जाके टास्क बार में उसको प्रिंट कर दो, ठीक है, उसको ठोक दो, वहाँ पे कील ठोक दो उसके ऊपर। क्लियर है। वो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे वहाँ मिलेगा। अब आता है फाइल एक्सप्लोरर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से सारा काम करवा के कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर भैया ये हमें स्टोर कर दो, स्टोरेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सिमिलर लाइक ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, वहाँ बस चीरा, टाँका लगाया और उठा के कहाँ रख दिया, सेकेंडरी मतलब जनरल वार्ड या स्पेशल वार्ड में रख दिया, ना कि ओटी में रखा जाता है। ये ओटी क्या होता है, रैंडम प्लेस होता है, यहाँ पर रैंडमली पेशेंट आते हैं, रैंडम डॉक्टर आता है, उसका इलाज किया जाता है, फिर इसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। हमारा कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है, किस तरह से कि कोई प्रोग्राम आया, उस रैम में उसका एग्जीक्यूशन हुआ और उस रैम से जैसे एग्जीक्यूशन हो गया उसको उठा के कहाँ रख दिया, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है और हमारे पास एसएसडी होता है, एचडीडी होता है और एसएसडी होता है। क्लियर है। अब बात आते हैं, जो एचडीडी है इनके मल्टीपल पार्टीशन बनाए जाते हैं और उन्हीं पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए उन्हीं ड्राइव्स को, जो पार्टीशन उसको ड्राइव्स बोलते हैं, और उन्हीं पार्टीशन या ड्राइव को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम यूटिलिटी है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। नाम से समझ में आएगा, फाइल को एक्सप्लोर करना है, फाइल को एक्सप्लोर करना है मतलब फाइल को उसमें कुछ न खोजना है, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फाइल का सारा शकल सूरत बिगाड़ दो तुम, सुधार दो तुम, जो करना हो कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। अब देखते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर इस तरह दिखेगा आपको, और ये आपको मैक्सिमम कंप्यूटर में जब आप ऑन करो कंप्यूटर को तो आपको टास्क मेन्यू, टास्क बार में ये पिंड दिखेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अब इस जो फाइल एक्सप्लोरर होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है दिस पीसी का, ठीक है। दिस पीसी जो होते हैं उसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप्स के फोल्डर्स होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट नहीं किया है कि मेरा इमेज या मेरा डाउनलोड किया हुआ फाइल यहाँ रखना है, या फोटो या मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर क्या करेगा, ये फोल्डर्स बना कर रखें। अगर आपने कुछ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाएगा, अगर आपने कुछ फोटो वगैरह क्लिक किया है, सेल्फी वगैरह लिया है तो पिक्चर फोल्डर में जाएगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो फोल्डर में जाएगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो ऑप्शन होता है, पहला कि भाई चलो डिलीट कर लिया आपने लेकिन उसको फिर से आप रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा, एक बार डिलीट किया दोबारा नहीं आएगा, एक बार डिलीट किया दोबारा नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं शिफ्ट डिलीट या परमानेंट डिलीट, ठीक है। जो पहला ऑप्शन होता है डिलीट का, उसमें क्या होता है कि जो आपका फाइल या जो आपके फोल्डर हैं वो आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर से उठ के या उस पर्टिकुलर प्लेस से उठ के वो रिसाइकल बिन में आके पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट डिलीट करने से वो यहाँ पे मैसेज देगा कंप्यूटर
आर यू श्योर टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली। ठीक है, ये इसलिए देता है कि ये फाइल दोबारा आपके सामने नहीं हाजिर होगा। वो फाइल आपके हार्ड डिस्क के उस पार्टीशन से या आपके एसएसडी के उस पार्टीशन से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका ये फाइल रिस्टोर नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होता है या किसी तरह की क्वेरी होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 1 आवर उस कमेंट का या आपके क्वेरी का जवाब देने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।